इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है, जहां तेजस्वी यादव का मार्च शुरू हो गया है। डमी AK-47 लेकर आरजेडी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। पटना गोलंबर से लोक भवन तक मार्च करने का ऐलान तेजस्वी यादव ने किया था और अपने कार्यकर्ताओं के साथ अब तेजस्वी यादव ने मार्च शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव आज स्टूडेंट्स के मुद्दे पर सड़कों पर उतरकर सम्राट चौधरी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल सीवान में स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के दौरान AK-47 के इस्तेमाल का विरोध तेजस्वी यादव कर रहे हैं। हालांकि वो बात अलग है कि सीवान मसले पर सरकार कार्रवाई कर चुकी है। जो पुलिसकर्मी हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है AK-47 चलाने वाले, साथ ही साथ DM SP पर भी कार्रवाई कर दी गई है। लेकिन तेजस्वी यादव आज इसी मुद्दे पर मुखरता के साथ सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। डमी AK-47 लेकर आरजेडी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। इससे पहले तेजस्वी यादव ने गर्दनी बाग में जो लोग प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं, जो छात्र प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं, उनसे भी जाकर मुलाकात की थी। तेजस्वी यादव इस मार्च के जरिए या सड़कों पर उतरकर अपनी शक्ति को भी पहचानना चाहते हैं, अपनी शक्ति का एहसास भी करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कितने लोगों का समर्थन उनको प्राप्त है। तो साथ ही साथ तेजस्वी यादव जो बीते कई दिनों से बिहार की राजनीति से एकदम अलग थलग दिखाई दे रहे थे, बिहार की राजनीति से आउट दिखाई दे रहे थे, वो बिहार के मुद्दे पर सड़क पर उतरकर अपनी पहचान को एक बार फिर से जनता के सामने रखना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि विपक्ष की भूमिका अगर कोई है तो तेजस्वी यादव ही हैं जो निभा सकते हैं बिहार। मार्च में AK-47 लेकर आरजेडी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और ये देखिए एक डमी AK-47 है और लिखा हुआ है पुलिस। जिस तरह से सिवान में AK-47 से फायरिंग हुई है उसको यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है और ये दो पुलिस की वर्दी में AK-47 लेकर यहाँ पहुंचे हैं। पुलिस की वर्दी भी है और AK-47 भी है। ये इसलिए हम नाट्य उत्पादन के माध्यम से दिखाना है जो सिवान में हुआ था छात्रों पे, ताकि आगे चल के ऐसा ना हो। ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये बिहार में स्टूडेंट अपना हक मांग रहा था सिवान में, तो उस पे लाठीचार्ज AK-47 चला दिया गया था। इसीलिए हम सरकार को दिखाना चाह रहे हैं कि AK-47 बॉर्डर पे चलाया जाता है, न कि स्टूडेंट पे चलाया जाता है। अच्छा, कहाँ से बनवाया? जी ये हम लोग कलाकार हैं, स्टूडेंट हैं, तो दिए गए थे बनाने के लिए ऑर्डर। पूरे मार्च में इसको लेकर जाएंगे? जी। कोई डरेगा तो नहीं? नहीं, ये डमी है सर। हम लोग भी स्टूडेंट हैं, सरकार को सिर्फ जगाना चाह रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। तो यहाँ देखिए AK-47 लेकर पहुंचे हुए हैं और इस जो इन्होंने एक डमी AK-47 बनाया है उसके जरिए सिवान में हुई घटना को दिखाने की कोशिश की है। और यहाँ देखिए दो AK-47 है और जो वर्दी है इनकी वो भी पुलिस वाली है। यहाँ देखिए पुलिस लिखा हुआ है। तो ऐसे में एक कोशिश है अपनी बातों को रखने की। और अभी तो प्रदर्शन शुरू नहीं हुआ, ये चोट कहाँ से लग गई? प्रदर्शन तो चल ही रहा था। ये सिवान में जो घटना हुआ है आप उस चीज से वाकिफ हैं, उस चीज से वाकिफ है। हम सब छात्र कैंटर मानर को भी थमे, आंसू गैस छोड़ा गया उसको भी हमने थमे। लास्ट में सरकार स्टूडेंट आपने लिखा हुआ है, यानी सिवान की घटना को आप दिखा रहे हैं AK-47 के साथ। हाँ, सिवान में जो घटना हुआ है उसी चीज को हमने सरकार का एक आईना दिखा रहे। सरकार छात्र जो प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन AK-47 से कोई घायल नहीं हुआ, पुलिस ये कह रही है। दूसरी जगह दूसरे पिस्टल से गोली चली, वहाँ लोग घायल हुए। AK-47 से कोई घायल नहीं। सरकार छुपा रही है इस चीज को, सरकार इस चीज को छुपा रही है कि AK-47 से घायल नहीं, लेकिन सच यही है कि AK-47 चला है और AK-47 से छात्र घायल हुआ। सिवान में 3 लोग को गोली लगी थी और ये 3 लड़के जो हैं, आप देखिए तीनों ने अपने सिर पर पट्टी बांध रखी है। ये भी एक प्रतीकात्मक संदेश देने की कोशिश है। सीधा नीतीश चंद्र मेरे सहयोगी के पास चलेंगे, मौके पर मौजूद हैं। तेजस्वी यादव पहुंच गए, मार्च उन्होंने शुरू कर दिया है। और नीतीश, जो तस्वीरें आप दिखा रहे थे, डमी AK-47 लेकर आरजेडी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और सिवान की घटना का नाट्य रूपांतरण किया जा रहा है। मुद्दा तो ठीक है, आप सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सवाल पूछ क्या रहे हैं? सरकार ने तो कार्रवाई कर दी, निलंबित भी कर दिया गया है पुलिसकर्मी को। अब सवाल ये उठा रही है आरजेडी कि आखिर किसके आदेश से गोली चली और जिसके आदेश पर गोली चली उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। हालांकि अभी तक जो सरकार ने कार्रवाई की है उसमें जिस जवान ने गोली चलाई उसका नाम, उसकी पहचान सामने आ चुकी थी और उसको कार्रवाई भी की गई, सस्पेंड किया गया।
सिवान जिले के डीएम-एसपी का तबादला भी हो चुका है, लेकिन आरजेडी कह रही है कि आखिर कोई तो होगा जिसके आदेश से गोली चली। तेजस्वी यादव का आरोप तो ये है कि मुख्यमंत्री के आदेश से गोली चली है। तो ऐसे में आरजेडी इस मामले को अभी बनाए रखना चाहती है। हालांकि कई दिन हो गए और अब छात्रों का एक दूसरा जो कहें आंदोलन है वो बीपीएससी टीआरई को लेकर वो चल रहा है, लेकिन चूंकि आरजेडी इस पूरे आंदोलन में कहें या जब छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ था उस समय थोड़ी पिछड़ गई थी, तो शायद एक कोशिश है आरजेडी की कि जो एक गैप हो गया था और उस दौरान जो एक माहौल था उसका फायदा उठाने में थोड़े वो चूक गए, तो शायद एक कोशिश है कि एक बार फिर उस माहौल को अपनी तरफ मोड़ा जाए। क्योंकि उस समय जब आंदोलन हो रहा था वाम दल के छात्र संगठन काफ़ी एक्टिव थे और अलग अलग जगहों पे जो प्रदर्शन हो रहा था उसमें वही लोग सामने दिख रहे थे। तेजस्वी यादव फिर विदेश चले गए, बांकीपुर का उपचुनाव आ गया, उसमें पार्टी की हार भी हो गई। तो एक कोशिश ये है कि अब छात्रों को जोड़ा जाए। लेकिन ये देखिए मार्च अब शुरू हो गया है और इस मार्च में आपको आरजेडी के कार्यकर्ता कोशिश तो वही दिखाई दे रही है जो दिल्ली में राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी जो दिल्ली में सवाल पूछ रहे हैं वही सवाल तेजस्वी यादव बिहार में पूछने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी टाइमिंग बहुत लेट हो चुकी है। सरकार कार्रवाई कर चुकी है, डीएम-एसपी पर कार्रवाई हो चुकी है और जो पुलिसकर्मी AK-47 चलाया जिसने था उसको भी सस्पेंड किया जा चुका है। शुक्रिया आपका नीतीश तमाम जानकारी के लिए।